कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रिन को तब बांधिया या तन किया घूर। कबीर कहते हैं, जब मन में दया, क्षमा, त्याग, सत्य ज्ञान आदि गुणों की उत्पत्ति होती है और मोह आसक्ति आदि विकारों का नाश होता है, तो सभी इंद्रियां स्वतः वश में आ जाती हैं और यह शरीर हमारे इशारों पर चलने लगता है। कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसै राम, जा मुख राम न निकसै, ता मुख है किस काम। कबीर कहते हैं कि वही मुंह कल्याणकारी हो सकता है जो राम नाम जपता हो। जिस मुंह से राम नाम ना निकले वो मुंह बेकार है, उद्देश्यहीन है। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहु मार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ गुरु दीदार। बहुत लंबा रास्ता है, घर बहुत दूर है और मार्ग भी खतरों व बाधाओं से भरा है। हे संतो, ऐसे में गुरु के दर्शन कैसे हो? अर्थात मोह माया, विषय आसक्तियों आदि का दमन करके सद्गुरु को पाया जा सकता है, जो सचमुच एक कठिन तप के समान है। ज्ञान दीप प्रकाश करी, भीतर भवन जराए, तहां सुमिर गुरु नाम को सहज समाधि लगाए। पहले ज्ञान रूपी दीपक का हृदय रूपी घर में प्रकाश करें, फिर वहां बैठकर श्रद्धा भाव से गुरु को स्मरण करें तो सहज ही समाधि लग जाएगी। सुरती समावे राम में, जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरण में, दृढ़ राखो विश्वास। अपने मन को राम नाम के स्मरण में लगा दे और बाकी जगत से विरक्त हो जाए। कबीर कहते हैं कि गुरु चरण में दृढ़ विश्वास रखने पर ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा माजय नहीं, होन चाहत है दास। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु भक्ति की तेरे मन में बहुत ललक है, लेकिन मन में विषय वासन, राग द्वेष, ऊंच नीच आदि विकारों को निकाले बिना गुरु भक्ति नहीं मिल सकती। दास पद पाने के लिए हृदय को पवित्र करना पड़ता है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज धम्म विचार, उदर भरन के कारण जन्म गवाए सार। प्रेम के बिना की गई भक्ति पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। ये तो पेट भरने के लिए की गई स्वार्थपरक भक्ति है, जो जीवन को सारहीन करने के समान है। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, निष्कामी निज देह। फल की आशा से की जाने वाली भक्ति से कल्याण नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि हमारा अंतरात्मा तो निष्काम है, उसे सकाम भक्ति से कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? अर्थात अंतर को जानने के लिए निष्काम भावना जरूरी है। कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। विषयों के दास, क्रोधी, लोभी और लालची लोग कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपनी जाति, वर्ण और वंश से ऊपर उठकर भक्ति का संकल्प करते हैं, वही पुरुषार्थी सच्चे भक्ति के अधिकारी बनते हैं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजय और ठगे दुख होए। कबीर कहते हैं कि आप स्वयं ठग जाएं तो कोई अहित नहीं, लेकिन औरों को ना ठगें। भविष्य में इससे आपको सुख मिलेगा, लेकिन औरों को ठगने पर आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैला ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। पवित्र नदियों में शारीरिक मैल धो लेने से कल्याण नहीं होता। इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। निर्मल गुरु के नाम सो निर्मल साधु भाई, कोयला होए ना उजला, 100 मन साबुन लाए।
सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मलने पर भी उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक बुद्धि की बातों का असर नहीं पड़ता। दीपक सुंदर देख करी जरी जरी मरे पतंग, बढ़ी लहर जो विषय की जरत न मोरे अंग। दीपक की सुनहरी लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं। इसी प्रकार कामी लोग भी विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये भूल जाते हैं कि वो डूब मरेंगे। भक्ति बिगाड़ी कामिया इंद्रिन केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ सो जन्म गवाया बात। इंद्रिय सुख में पड़कर कामी लोग भक्ति और कल्याण के मार्ग का भी त्याग कर देते हैं। इस प्रकार सत्य ज्ञान का हीरा गवाकर वे अपना अनमोल जीवन निरर्थक कर लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। जब तक शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह जैसे विकारों का भंडारण है, कबीर कहते हैं कि तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक जैसे हैं, अर्थात जिसने सत्य ज्ञान से इन विकारों को जीत लिया वो पंडित है, और जो इनमें फंसा रहा वो मूर्ख। माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया माया कोई न खाए। माया मन को मोहने वाली, ठगने वाली है। देवता, मनुष्य आदि सभी को ये अपने वश में कर लेती है। यह माया सबको जीत लेती है, लेकिन इसे कोई नहीं जीत पाता। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश, जा ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। यह माया कुशल ठगनी बनकर देश परदेश के लोगों को ठगती रहती है, लेकिन जो कोई ठग इस ठगनी को ठग लेता है वो निश्चित ही कोई साधु, संत या महात्मा होता है। जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन, पुरुष खजाना पाइया मिटी गया आवागौन। जिनके हृदय में प्रभु ज्ञान के निशान अंकित हैं, उन्हें मुक्ति के मार्ग से कौन भटका सकता है। उनके लिए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष तो प्रभु के सत्य ज्ञान के खजाने को पाकर जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। खुली खेलो संसार में बांधी सके न कोई, जाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न कोई। सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होकर संसार में इस तरह विचरण करो कि कोई तुम्हें बांध ना सके। यदि तुम्हारे सिर पर मोह माया, विषय आसक्ति की गठरी नहीं होगी तो तुम्हें कोई कर आदि भी नहीं चुकाना होगा, अर्थात तुम्हारी मुक्ति निश्चित होगी। काल फिरे सिर ऊपरे हाथों धरी कमान, कहे कबीर गहू नाम को छोड़ सकल अभिमान। स्मरण रखें, काल हाथों में धनुष बाण लिए सबके सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए कबीर कहते हैं कि अपना सारा अभिमान त्याग कर प्रभु नाम को भजो, उसी में मुक्ति है। कबीर यह मन मस्खरा कहूं तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले तहां ना चाले कोस। कबीर कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल और मजाकिया है। इसे ज्ञान ध्यान की बातें बुरी लगती हैं। इसे प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कहो तो उस पर बिल्कुल नहीं चलता, अर्थात मन की चंचलता पर काबू पाना कठिन है। स्वार्थ खू स्वार्थ मिले पड़ी पड़ी लूंबा बूंब, निस्प्रेही निर्धार को कोई न राखे झूंब। कई स्वार्थी लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की खूब प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को खूब खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम और निस्वार्थ होते हैं, लोग शब्दों से भी उसका आदर नहीं करते। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, निस्प्रेही निर्धार को गाहक दीनानाथ। धनी धनी से मिलता है तो दोनों में खूब प्रेम भरी बातें होती हैं, लेकिन जो निष्काम, निस्वार्थी और आधारहीन लोग होते हैं
उनका प्रेमी केवल ईश्वर होता है। संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। संसारी लोगों से प्रेम और मेल जोल बढ़ाने से एक भी काम अच्छा नहीं होता, बल्कि दुविधा या भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसमें ना तो भौतिक संपत्ति हासिल होती है न आध्यात्मिक, दोनों ही हाथ खाली रह जाते हैं। सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हजूर। स्वार्थी लोग केवल सुख के साथी होते हैं, दुख आने पर वे भाग खड़े होते हैं। कबीर कहते हैं कि जो सच्चे परमार्थी होते हैं वे सुख हो या दुख सदा आपके साथ होते हैं। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोई। सांसारिक भय के कारण ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं। इस प्रकार भय जीव के लिए पारस के समान है, जो इसे भक्ति मार्ग में लगाकर उसका कल्याण करता है। इसलिए सन्मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि सभी भीरू हों। यह बीरिया तो फिरी नहीं, मन में देखूं विचार, आया लाभ ही कारणे जन्म जुआ मतिहार। बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह सोच विचार कर लो। सोचो तुम लाभ के लिए अर्थात मुक्ति के लिए आए हो, इसलिए इस अनमोल जीवन को सांसारिक जुए में मत हारो। झूठा सब संसार है को न अपना मीत, राम नाम को जानी ले चले सो भौजल जीत। हे मनुष्य, यह संसार झूठा और असार है, यहाँ कोई अपना मित्र संबंधी नहीं है। इसलिए तू राम नाम की सच्चाई को जान, तो इस भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। समय पल पल बीत रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि कोई किसी का नहीं रहेगा। घर की नारी की तो क्या करे, शरीर की नाड़ी भी अपनी नहीं रहेगी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले, अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि आपका मन शांत है तो संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं हो सकता। आप अपने अहंकार को त्याग दे तो सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीति, कहे कबीर तहाँ जाइए ये संतन की प्रीति। जहां पर अभीष्ट वस्तुएं, मन और व्यवहार हमारे मन माफिक हों, कबीर कहते हैं वहां अवश्य जाना चाहिए। संत महापुरुष भी ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं।